नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। और साथियों, हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री 8.1 और पहला क्वेश्चन उसमें हो गया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। और पहला वीडियो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले ही वीडियो मैंने करा दी हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। एक फिगर दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे साथियों। फिगर ऐसा दिया हुआ है, यूँ यूँ और यूँ, ऐसे फिगर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा है p, यहाँ पे लिखा है q और यहाँ पे लिखा है r। ये आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है साइड, और ये वाली साइड आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और आपसे कह रहा है कि अब बताओ मेरे साथी, tan p की वैल्यू बता दो माइनस कॉट r की वैल्यू बताओ। ये आपसे ये वैल्यू पूछा हुआ है। मेरे साथियों, सबसे पहले हम एक चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि बताओ साइन थीटा, जो भी है थीटा कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या आप यही बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू पूछूं तो क्या बताओगे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप यही बताओगे क्या, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। यहाँ पे तीन चीज़ें आ जाती हैं इससे। पहला ये वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन की वैल्यू होगी। बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा कॉस की वैल्यू होगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन की वैल्यू होगी। इन जस्ट का इनका इन सब का अगर मैं उल्टा करूँगा तो ये कॉसेक थीटा होगा, और इसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो इसका उल्टा एच अपॉन पी भी होगा। मतलब कॉसेक थीटा की वैल्यू हमने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ले लिया। कॉस का उल्टा मेरे साथियों सेक थीटा होता है, और कॉस का अगर मैंने उल्टा किया है तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। अगर मैं टेन थीटा का उल्टा देखूंगा तो वो होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है। और कॉट थीटा अगर निकालना है तो इसका उल्टा कर दो भाई, बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और ये मैंने पहली क्लास में ये सारी चीज़ें बताई हैं। मेरे साथियों, यहाँ से टेन पी पूछा हुआ है। टेन पी का मतलब क्या है, टेन पी का मतलब है ये वाला एंगल लेना है। अगर ये वाला हम एंगल लेंगे तो मेरे साथियों ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 है तो इसके जस्ट सामने हमारा हाइपोटेनस होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, ये वाला एंगल, तो उसके लिए बेस ये होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ये शुरू से आप जानते हैं इस बात को। मेरे साथियों, टेन अगर मैं देखूं, टेन थीटा या टेन पी, तो होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है भाई, परपेंडिकुलर क्यू आर है। अगर मैं टेन पी लेना चाहूँगा या टेन पी अगर मैं निकालूं तो क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर है क्या, क्यू आर, बेस हमारा क्या है भाई, पी क्यू है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, पी क्यू तो हमको पता है 12 है, लेकिन हमको क्यू आर नहीं पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मेरे साथियों, हाइपोटेनस है कितना हमारा, 13 है। 13 का स्क्वायर हम कर देंगे। बेस कितना है मेरे साथियों, 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस परपेंडिकुलर, ये तो हमको निकालना है ना, ये वाली परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 169। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, प्लस का पी स्क्वायर। इस 144 को इधर लेके आओगे, 169 माइनस 144 होगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 169 से 44 जाएगा, मेरे हिसाब से 25 आ जाएगा। ठीक है, ये आया पी स्क्वायर। मेरे साथियों, अगर मैं यहाँ से पी स्क्वायर निकालना चाहूँ
तो कितना है 25 आएगा। और p की वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट ऑफ 25 बना लेगा। और यहाँ से आप जानते हो 5 इंटू 5, एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी p की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। p की वैल्यू 5 हो गई, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट हमारी आ गई। क्यू आर हमको मिल गया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 10p पूछूंगा 10p तो कितना है भाई क्यू आर कितना है हमारा 5 अपॉन पी क्यू हमारा 12 है। तो 10p तो हमने निकाल लिया भाई, 5/12 आ गया। मेरे साथियों दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आपसे पूछ रहा है कॉट आर की वैल्यू बताओ। कॉट आर अगर हमें निकालना है, कॉट आर, तो मुझे बताओ कॉट आर है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कॉट आर लेना है तो ये वाला एंगल हमको लेके चलना है, आर वाला एंगल। अब आर वाला एंगल अगर हम ले रहे हैं तो भाई ये हमारा बेस बन जाएगा और ये अब मेरे साथियों परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेनस है ही। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताओ बेस कितना है, बेस मेरे साथियों 5 है और परपेंडिकुलर कितना है 12 है। ठीक है, ये हमने कॉट आर भी निकाल लिया, हमने साथियों कॉट आर भी निकाल लिया। हमें क्या निकालना था, 10p माइनस कॉट आर। बताओ 10p की वैल्यू कितना निकाला 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितना निकाला 5/12। तो ये 5/12 प्लस का माइनस का 5/12, ये 0 आ जाएगा आंसर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई मेरे साथियों। इस पोर्शन को आज छोड़ देना, ये आपके काम का नहीं है, मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। इसको छोड़ के बाकी ये पूरा आपका सोल्यूशन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यही निकाल लेना कि भाई बेस कितना होगा, क्यू आर की वैल्यू कितना होगी वो सबसे पहले निकाल लेना। क्यू आर की वैल्यू कितना आ गई 5। अब आपको पहले 10p निकाल लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 आएगा। फिर आपको कॉट आर की वैल्यू निकालनी है 5/12, वो भी आएगा। लेकिन ध्यान क्या किस बात का देना है, अगर आप 10p निकाल लो मतलब हम ये p वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल ये, तो उसके लिए बेस ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। अगर हम कॉट आर निकाल रहे हैं तो यानी हमको ये वाला एंगल लेना है, और अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये हमारा बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अगला का मतलब तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे बोला है कि भाई साइन ए की वैल्यू 3/5 है। साइन ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3/5, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, मतलब कॉस ए की वैल्यू तुम बता दो कितना होगी और टेन ए की वैल्यू बताओ कितना होगी, ठीक है, ये पूछा हुआ है। मेरे साथियों कुछ एंगल हमको लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये ट्रायंगल हमने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने इसको 90 डिग्री बनाया, इसको हम मान के चलो ए ले लें, ये हम बी ले लें और ये हम सी ले लें, ठीक है। तो मुझे बताओ साइन ए अगर 3/5 है तो यहाँ से बताओ साइन ए क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ए का मतलब ये एंगल है हमारा, ये वाला, ए का मतलब यही तो है, ये वाला एंगल। अब मुझे बताओ कि क्या ये वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर को बताती है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू देख रहा हूँ ना, साइन की ऊपर वाली वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर। और क्या ये वाली वैल्यू हमारा हाइपोटेनस बताती है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल। तो मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर, ये तो बेस हो गया, अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये तो बेस हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वैल्यू हमारी 3 है। और हाइपोटेनस 90 के सामने वाला होता है, यानी ये वाली वैल्यू 5 है। अब मेरे साथियों ये और ये वैल्यू अगर पता है तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, बेस कैसे निकलेगा, बेस निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। अब मुझे बताओ हाइपोटेनस हमारा कितना 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे,
परपेंडिकुलर कितना है भाई 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस का स्क्वायर, 5 5 जा कितना होगा भाई 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 3 जा कितना 9 प्लस का बेस का स्क्वायर। इसको इधर लेके आओगे 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। मेरे साथियों अगर मैं बेस का स्क्वायर निकालना चाहूँगा तो बताओ 25 से 9 जाएगा कितना आएगा 16 आएगा, और इस स्क्वायर को उधर लेके जाऊँगा तो क्या स्क्वायर रूट 16 बनाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से बेस निकालना है तो भाई स्क्वायर रूट 16 का मतलब 4 इंटू 4 होता है, या ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, यहाँ से एक 4 बाहर आ जाएगा, मतलब बेस जो है हमारा वो 4 यूनिट आ गया है। ठीक है, अब आपसे जो भी चीज़ें पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कॉस ए की वैल्यू बताओ, कॉस ए कितना होगा, तो मेरे साथियों बताओ कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है आपका 4 है, क्योंकि एंगल यही ले रहे हैं ना, तो ये वाला बेस बनेगा 4 है। बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है मेरे साथियों 5, ये हमने निकाल लिया। दूसरा हमसे पूछ रहा है tan a की वैल्यू बताओ कितना होगा, तो tan a इज इक्वल टू क्या होता है मेरे साथियों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ परपेंडिकुलर कितना है 3 है, अपॉन बेस कितना है यहाँ पे 4 है। ये हमने दोनों आंसर निकाल लिए। क्या यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं? और हमारे वीडियो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं अगर आपने ईमानदारी से समझा है। और इससे बढ़िया मैथमेटिक्स, इससे अच्छी मैथमेटिक्स मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी पढ़ाई जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग मिलकर पढ़ा जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।